हाय इन्वेस्टमेंट ट्रेडर्स, वेलकम बैक टू द चैनल। आज ये वीडियो बना रही हूँ मैं 13 मार्च 2025 को। आप सबको होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। 14 तारीख की होली है, विच इज टुमारो। मतलब जिस दिन मैं वीडियो बना रही हूँ उसके अगले दिन होली है। और मेरे हिसाब से होली का मतलब होता है कि सारी बुराइयों को खत्म करके एक नई शुरुआत करना अपनी जिंदगी में। और मुझे लगता है कि अगर आपकी जिंदगी में कोई भी इस तरह की बुराई हो कि आप पोजिशनल साइजिंग को नहीं कंट्रोल कर पा रहे, या अपनी साइकोलॉजी को नहीं कंट्रोल कर पा रहे, या अपने रिस्क को नहीं मैनेज कर पा रहे हैं, तो आपको इस होली पे ये सोच लेना चाहिए कि इन सारी नेगेटिविटीज को अपने ट्रेडिंग सिस्टम से निकाल देना है, राइट। और एक आपके अंदर रिजॉल्व होना चाहिए कि एक जर्नी शुरुआत होनी चाहिए। फाइनेंशियल ईयर भी नया शुरू होने वाला है और आप लोगों को सोचना चाहिए कि अगर आप अभी भी लॉस कर रहे हैं स्टॉक मार्केट में, तो कैसे उसकी रिकवरी की जा सकती है, कैसे आप एक स्टेप आगे बढ़ सकते हैं अपनी ट्रेडिंग जर्नी में। तो आज की शुरुआत करते हैं। मैं आपके साथ शेयर करूंगी। सबसे पहले तो हम बात करेंगे कि सेक्टर्स में क्या हुआ। तो सबसे पहले आज जो एक सेक्टर जो थोड़ा सा ग्रीन में था वो था पीएसयू सेक्टर, सीपीएससी। एनर्जी सेक्टर वाज लिटिल पॉजिटिव, एंड एनर्जी सेक्टर ने जो अपनी क्लोजिंग दी है वो अपनी एक डबल बॉटम बना के और अपनी नेकलाइन के ऊपर ही क्लोजिंग दी है। हालांकि मार्केट वाज वेरी नेगेटिव। और रियल एस्टेट जो है ना, समहाउ इट्स गोज अप कम डाउन, गोज अप कम डाउन। अभी भी इसमें एक अनसर्टेनिटी जारी है। आज एक थोड़ा करेक्शन और आया है ऑटो सेक्टर में। अब मेटल सेक्टर वाज आल्सो लिटिल अंडर स्ट्रेस। तो एज ऑफ नाउ मुझे क्या लग रहा है कि मार्केट में सीपीएससी मतलब एनर्जी सेक्टर में थोड़े स्ट्रॉन्ग बिल्डअप्स है। तो मेरे रडार पे कुछ स्टॉक्स रहने वाले जो एनर्जी सेक्टर के हैं, और उसके अलावा भी कुछ ऐसे स्टॉक्स रहने वाले हैं जिनके बारे में मैं बात करूंगी। तो एक बार निफ्टी को भी एक बार देख लेते हैं। तो निफ्टी का आज क्या हुआ, जो वेबिनार मेंबर है, जो ऑलरेडी जानते हैं किस तरह का हम लोग ट्रेड करते हैं, आपको मैं दिखाना चाहती हूँ। आज के हाई को आप नोट करिए, 22,556। इफ यू अंडरस्टैंड क्यों ये इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस बना है, क्यों आज निफ्टी इस हाई को ब्रेक नहीं कर पाई, राइट, इन स्पाइट ऑफ ऑल इट कुड नॉट ब्रेक दिस हाई। आप समझ जाएंगे कि ये कितना इजी और कितना एक्यूरेट ट्रेड था हम लोगों के लिए शॉर्टिंग का, राइट। और अगर आप जान गए तो थम्स अप दीजिए, लिखने की जरूरत नहीं है, बट थम्स अप दीजिए, बिकॉज सम सीक्रेट्स शुड बी ओनली बिलोंगिंग टू द स्टूडेंट्स। सो एनीवे, अब हम बात करेंगे कि डेली टाइम फ्रेम में निफ्टी कैसी लग रही है। तो आप देखो, मैंने आपको जो एक बात बोल रखी है कि ये जो एक गैप है ना, 22,561 से लेके 22,718, ये बहुत डिफिकल्ट गैप है फॉर इट टू फिल अप, राइट। ये गैप फिलअप होगा तभी हम निफ्टी को बोल सकते हैं कि निफ्टी अपवर्ड जर्नी में जा चुकी है। तो टाइम लगेगा। आज भी ओपन इक्वल टू हाई के बाद मार्केट नीचे ही गिरता रहा। एनीवे, आज एक्सपायरी भी थी। अब 3 दिन की छुट्टी है, मतलब फ्राइडे सैटरडे संडे छुट्टी है, मंडे को ही मार्केट खुलेगा। तो मेरे रडार पे कुछ ऐसे स्टॉक्स हैं जिनमें बहुत बेहतरीन डेवलपमेंट्स हो रहे हैं, ऑलराइट। और जो मुझे सबसे ज्यादा अच्छा लग रहा है, जो मैं सोचती हूँ कि इसमें बहुत बढ़िया ब्रेकआउट आ सकता है, वो मैं लास्ट में दूंगी। पूरा वीडियो सुनिएगा तभी बात बनेगी, नहीं तो बात नहीं बनेगी। तो आपके साथ मैं क्या करूंगी, वैसे टोल यू कि एनर्जी सेक्टर में बहुत स्ट्रॉन्ग बिल्डअप्स हुए हैं। कुछ स्टॉक्स जो एनर्जी सेक्टर के हैं वो मेरे रडार पे हैं। और पहला स्टॉक जिसकी मैं बात करूंगी वो है एनटीपीसी, राइट। एनटीपीसी में एक बहुत बढ़िया एंट्री बनेगी। देखो, एक एंट्री तो यहीं पे बनती है 335 पे। 335 से लेके 338, 3 पॉइंट्स, मतलब 1% का मूव आपको मिल सकता है, राइट। बट हम इतने छोटे मूव के लिए काम नहीं करते हैं। आपको वेट करना है फॉर ये जो कैंडल है ना, एक ओपन इक्वल टू हाई कैंडल है 342 की, या आपको कैप्चर कर सकते हैं आप ये 5-6 पॉइंट्स जो आपको मिलते हैं, ये आप कैप्चर कर सकते हैं अगर ब्रेकआउट आता है तो। अदरवाइज मेरे हिसाब से 341.5 के ऊपर आपको एक स्ट्रॉन्ग एंट्री आती हुई दिखाई देगी। तो आप एनटीपीसी को ध्यान में रख सकते हैं। दैट इज माय फर्स्ट स्टॉक। आपका स्टॉप लॉस रहेगा आज का लो। और आई वुड से अगर आप 342 के ऊपर खरीदते हैं तो आपका स्टॉप लॉस रहने वाला है 335 का। ऊपर की तरफ टारगेट्स 5, 10, 15, 20 पॉइंट्स के आपको मिल सकते हैं। दूसरा स्टॉक इसी सेक्टर का है कोल इंडिया। उसको भी आप रडार पे रख सकते हैं, राइट। इस सेक्टर के बहुत सारे स्टॉक्स जो है ना मुझे अच्छे लग रहे हैं। कोल इंडिया भी एक स्ट्रॉन्ग डेवलपमेंट का हो रहे हैं, और आज क्योंकि मार्केट नेगेटिव था ये नहीं चला है, बट मेरे हिसाब से इसमें भी अच्छे डेवलपमेंट्स हैं। आप इसको रडार पे रखिएगा। 383 के ऊपर आप बाय कर सकते हैं। आपका स्टॉप लॉस रहेगा कुछ 373 का, और ऊपर की तरफ आपको पहला टारगेट 389 का आता हुआ दिखाई देगा। अगर 389 क्रॉस हो जाता है 392 और 395, ये सारे टारगेट्स आपको आते हुए दिखाई दे सकते हैं कोल इंडिया में।
नेक्स्ट इज आरईसी लिमिटेड। ये भी एक बॉटम आउट स्टॉक है एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम। इसको भी आप रडार पे रख सकते हैं, सेम सेगमेंट का स्टॉक है और यहाँ पे 418 के ऊपर आप इसमें बाइंग की अपॉर्चुनिटी ढूंढ सकते हैं। आप देखिए एक रादर देन डबल बॉटम हेड एंड शोल्डर का पैटर्न बना के आ रहा है। आप एक ये शोल्डर है, दूसरा लेट मी जस्ट ड्रॉ इट फॉर यू, 1 2 और 3 हेड एंड शोल्डर पैटर्न बन रहा है और ये अगर ब्रेक होगा तो आपको अपवर्ड मूव आने की इसमें अच्छी पॉसिबिलिटी दिखाई देती है। तो इसको भी आप रडार पे रख सकते हैं। आरईसी लिमिटेड को आपकी बाइंग की अपॉर्चुनिटी 418.5 के ऊपर आएगी और आपका स्टॉप लॉस रहेगा 400 का स्टॉप लॉस रहेगा आपका। ऊपर की तरफ आपको 430, 440, 450 ये टारगेट्स आते हुए दिखाई दे सकते हैं 3 से 4 हफ्तों के बीच में। उसके बाद आप पावर ग्रिड को भी ध्यान में रख सकते हैं। पावर ग्रिड में भी बहुत बढ़िया ब्रेकआउट बिल्डअप्स हो रहे हैं और एज आई टोल्ड यू कि एनर्जी सेक्टर के सारे स्टॉक काफी दिनों से गिरने के बाद अब बॉटम आउट हो चुके हैं। आप इसमें पावर ग्रिड में बाइंग की अपॉर्चुनिटी ढूंढ सकते हैं 275 के ऊपर विद अ स्टॉप लॉस ऑफ 265। ऊपर की तरफ आपको 5, 10, 15, 20 मतलब 20 पॉइंट्स, दैट मीन्स रफली अबाउट 7-8% का मूव आपको देखने को मिल सकता है पावर ग्रिड। इसी तरह आप इंडियन ऑयल को भी ध्यान में रख सकते हैं। इंडियन ऑयल, राइट, आईओसी, ये भी इसी तरह का डेवलपमेंट है, सेम सेगमेंट का स्टॉक है और ये सेक्टर में क्योंकि एक समय था ये बहुत चले थे स्टॉक्स और अब थोड़ा गिरते गिरते कंसोलिडेट हो रहे हैं। आप इसमें देख सकते हैं दैट आईओसी जो है अपनी एक डाउन ट्रेंड को इसने ब्रेक करा है, उसके बाद ये कंसोलिडेट हो रहा है स्टॉक। आपको इसमें यहीं पे एक बाइंग की अपॉर्चुनिटी आती हुई दिखाई देगी। 127 आई वुड से इज अ गुड प्लेस टू एंटर इनटू इट। 127, 128 इज अ गुड प्लेस टू एंटर एंड यहाँ से आपको एक ऊपर की तरफ मोमेंटम आता हुआ दिखाई देगा। 124 आपका स्टॉप लॉस रहेगा। आप इसमें रफली अबाउट 130, 133, 136, 140 ये टारगेट्स आप देख सकते हैं आने वाले 3 से 4 हफ्तों के बीच में, राइट। तो ये तो मेजरली मेरी इस लिस्ट में मैं आईटीसी को भी ऐड करूंगी और इस लिस्ट में आईटीसी में आपको ऑलरेडी बोल चुकी हूँ, बट अगेन the developments are very very strong and I still believe that it is kind of gearing up to go up। तो 415 के ऊपर बाय करेंगे। 406 आपका स्टॉप लॉस रहेगा। ऊपर की तरफ आपको 420, 425, 430, 435, 440 ये सारे टारगेट्स आते हुए दिखाई देंगे और इसी सेगमेंट का मतलब एफएमसीजी सेक्टर का ही स्टॉक है वरुण बेवरेजेस। समर्स आर सेटिंग इन, आप इसको भी ध्यान में रख सकते हैं। आप बाइंग की अपॉर्चुनिटी ढूंढ सकते हैं 503 के ऊपर, 503 के ऊपर और आपका स्टॉप लॉस रहेगा कुछ 575 के आसपास। यहाँ पे आपका स्टॉप लॉस रहेगा। ऊपर की तरफ आपको 520, 540, 550, 560 ये सारे टारगेट्स वीबीएल में आते हुए दिखाई दे सकते हैं आने वाले 3 से 4 हफ्ते के बीच में। लास्ट में मेरा फेवरेट स्टॉक जो मुझे लगता है कि स्ट्रॉन्ग स्ट्रॉन्ग डेवलपमेंट्स हो रहे हैं जिसमें जीएमआर एयरपोर्ट। जीएमआर एयरपोर्ट ये स्टॉक है जिसको मैं लगातार देख रही हूँ, एक अच्छा खासा बॉटम बनाया है। 75 के ऊपर आप इसमें बाइंग की अपॉर्चुनिटी ढूंढ सकते हैं विद स्टॉप लॉस ऑफ अबाउट 71 और ऊपर की तरफ आप इसमें 76, 78, 79, 80 ये सारे टारगेट्स इसमें आप ऊपर की तरफ देख सकते हैं। तो ये मेरी पूरी वॉच लिस्ट हो गई जो मैंने आपके साथ शेयर की है। एनटीपीसी, पावर ग्रिड, आरईसी लिमिटेड, कोल इंडिया, इंडियन ऑयल, आईटीसी, वरुण बेवरेजेस एंड जीएमआर एयरपोर्ट, इनको ध्यान में रखिएगा। और आउट ऑफ देम इफ यू आस्क मी टू ग्रेड देम व्हिच वन इज एट द टॉप, तो जीएमआर एयरपोर्ट इज ऑन द टॉप, राइट। इसको मैं नंबर 1 पे रखूंगी। देखते हैं किसमें ब्रेकआउट आता है मंडे को, but till then keep learning, keep earning and do join me for live trading every single day in the live market from 10 to 11।